प्रोफेसर मुक्तदर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि पुतिन ने ये जो दांव खेला है, इसमें कितना जोखिम उन्होंने लिया है और कितना वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ये जरूरी था और ये उनकी मजबूरी भी है। अगर आपको याद होगा कि जंग शुरू होने से चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले पुतिन की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हुई थी, और एक मेजर विषय उनके डिस्कशंस में ये था कि रूपी रूबल ट्रेड का। तो ये बातचीत ये जंग से पहले ही शुरू हो गई थी। इसका मतलब ये है कि पुतिन को अंदाजा था कि बेसिकली अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वेपनाइज कर लेंगे और रशिया के इस तरह खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखा कि स्विफ्ट और दूसरे सैंक्शंस जिस तरह से लगा हुए हैं, लेकिन अभी तक स्विफ्ट में अभी भी यूरोप के लिए जो तेल और नेचुरल गैस जा रही है उसके थ्रू ट्रांसफर्स अभी भी स्विफ्ट में रशिया को मिल रहे हैं। तो रशिया के अलावा ये डिस्कशन इससे पहले भी हुआ था ईरान के सैंक्शंस के वक्त, क्योंकि ईरान से मिसाल के तौर पे इंडिया जो है सो 10 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड करता है। इंडिया का ट्रेड ईरान का रशिया से ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी रूपी का ट्रेड इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली वेस्टर्न जो सैंक्शंस है उसको अवॉइड करने के लिए डॉलर या यूरो जैसे करेंसीज को अवॉइड करने के लिए करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये पुतिन की मजबूरी है, लेकिन ये कहाँ तक सफल होगी देखा जाएगा, क्योंकि एक नया एफर्ट शुरू कर दिया है जो बाइडेन ने यूरोप से मिलके कि 1 साल के अंदर जो रशिया पे डिपेंडेंस है, एनर्जी डिपेंडेंस, उसे खत्म कर देंगे। मैं आज सुबह चेक कर रहा था कि दुनिया में जो जनवरी 21 तक जो एनुअल रिपोर्ट्स आए थे पिछले साल में, उसमें जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुए थे उसमें 38% डॉलर्स में हुए थे, 39% यूरोज में हुए थे। तकरीबन 80% डॉलर और यूरो में हुए थे। और जो युआन बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था वो सिर्फ 2% से भी कम था। यानी जो दूसरे ट्रेड्स हो रहे हैं दूसरे करेंसी में, कोई तीसरी ऐसी करेंसी नहीं है जिसका 2% से ज़्यादा है। थोड़ा बहुत पाउंड में भी असर है, येन जो जापानीज करेंसी है उसमें भी थोड़ा इंटरनेशनल कह सकते आप के करेंसी है। लेकिन ये जब तक के ये जो, और दूसरी चीज ये है कि जब ये ट्रेड होता है ना, जैसा रूपी रूबल ट्रेड या रूपी रनबीबी ट्रेड या रूपी और ईरान के साथ रियाल, उसमें भी डॉलर या यूरो एज ए थर्ड करेंसी इस्तेमाल की जाती है। यानी जो अरेंजमेंट होता है दोनों की एक्सचेंज रेट का, वो या तो डॉलर या यूरो पे पेग किया जाता है। तो एक किस्म से यूँ कहिए कि डॉलर की और यूरो की जो जॉइंट मोनोपोली है इंटरनेशनल फिस्कल पॉलिसीज पर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर, वो इसके बावजूद भी ख़त्म नहीं होंगे। और अब जैसा कि रूबल की कीमत इतनी गिर गई है, तो आप क्या बेसिस पे इसको अरेंज करेंगे? जो इंडिया जो शुरू करने की कोशिश कर रहा है, शायद अगले हफ्ते तक शुरू हो जाएगा रूबल ट्रेड। तो उसमें वो एक अभी डिबेट कर रहे हैं कि क्या एक्सचेंज रेट क्या होगा रुपी और रूबल का, और उसके बावजूद भी जो थर्ड करेंसी होगी वो चाइनीज करेंसी रेमबीबी के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस होंगे। तो एक किस्म से यूं कहिए कि करेंसी को लेके एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर पैदा हो सकता है, जिसमें जिसमें रशिया, ईरान, चाइना और इंडिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे वेस्टर्न ममालिकों का जो करेंसी को लेकर जिस तरह से वो अपनी हेजेमनी को आगे बढ़ाते हैं उसको चैलेंज करने के लिए। जी।